हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू आद्या एकेडमी वंस अगेन। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड तक किया था, राइट? तो आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें करना क्या है, हमें इस इक्वेशन का रूट्स फाइंड करना है, राइट? वी हैव टू फाइंड द रूट्स ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। तो एक बार एक क्वेश्चन को फिर से लिख लेते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन? सो इट इज 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, राइट? इसको सॉल्व करने के काफ़ी तरीके हैं। पहले मैं आपको ये एक तरीका बताता हूँ, उसके बाद एक और भी तरीका बताऊँगा। जो आपको बेहतर लगे आप उसको यूज़ करो। ये 2x स्क्वायर क्या है? इसको मैं 2x स्क्वायर अपॉन 1 एज़्यूम कर सकता हूँ और ये x अपॉन 1 एज़्यूम कर सकता हूँ। आई होप दिस इज़ क्लियर। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर 1 से डिवाइड कर दिया तो कोई चेंज नहीं आने वाला, ठीक है? नाउ व्हाट वी हैव टू डू, ये 3 फ्रैक्शंस हैं, इसको हमें सिम्प्लीफाई करना है, ठीक है? तो जब भी हमें फ्रैक्शंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं? जो डिनोमिनेटर्स होते हैं उसका एलसीएम लेते हैं। तो ये 1, 1 और 8 इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली 8 होगा, बिकॉज़ 1 इंटू 1 इंटू 8, ठीक है? तो 8 हो गया। इसके बाद क्या स्टेप होता है हमारा? ये जो डिनोमिनेटर है, उसको हम एलसीएम के इक्वल करते हैं। तो ये 1 है, राइट? तो एलसीएम के इक्वल कब होगा ये? जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 1 इंटू 8 नाउ क्या हो गया? 8 हो गया। तो अब अगेन मेरी मर्ज़ी तो है नहीं कि मैं जहाँ करूँ वहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ। अगर मैंने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? तो मैं इसको भी 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। आई होप दिस इज़ क्लियर टिल नाउ। ओके, उसी तरीके से देखिए यहाँ भी क्या है, ये डिनोमिनेटर में 1 है, तो मुझे इसको एलसीएम के इक्वल करना है, तो मैं 8 से मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखिए डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम हो गया। लेकिन अगेन अगर मैंने डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई किया, तो मुझे न्यूमरेटर को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। इज़ दिस क्लियर फ्रेंड्स? अब देखिए, यहाँ तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर भी 8 है और एलसीएम भी 8 है, तो इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। वी कैन लीव देम एज़ सच, ठीक है? या फिर चाहो तो इंटू 1 करो, बट कोई पता उसमें कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब देखिए, ये 2x स्क्वायर था, उसको 8 से आपको मल्टीप्लाई करना है, तो 8 इंटू 2x स्क्वायर क्या होगा भाई? इट इज गोइंग टू बी 16 एंड 16x स्क्वायर, राइट? अब देखिए ये x इंटू 8 क्या होने वाला है? माइनस 8x होने वाला है, राइट? और ये क्या है? प्लस 1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, ठीक है? अब देखिए ये क्या है? 0 अपॉन 0 को मैं 0 अपॉन 1 लिख सकता हूँ, ठीक है ना? अब अगेन वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कि ये न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से और इसके न्यूमरेटर को इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है? तो देखिए ये जो न्यूमरेटर है, इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो ऑब्वियसली मुझे सेम ही चीज़ मिलेगा। किसी भी नंबर को या किसी भी एक्सप्रेशन को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, यू आर गोइंग टू गेट द सेम थिंग। तो मैं इसको दिस इनटू दिस क्या लिख दूँ मैं? द सेम थिंग, यानी कि 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1, राइट? ये देखिए ये पूरा न्यूमरेटर इंटू 1 ये बन गया और ये डिनोमिनेटर इंटू दिस न्यूमरेटर इज 0। 8 इंटू 0 इज व्हाट? 0। सो दिस इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया। आई होप दिस इज क्लियर। क्या इक्वेशन मिला हमें? 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बहुत लोगों को अगर ये पसंद ना आए तो आप इसको एक और भी तरीके से कर सकते हो। सी, मैं क्वेश्चन फिर से एक बार लिख लेता हूँ। 2x स्क्वायर माइनस 8 प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, राइट? अब देखिए एक और भी लॉजिक आप लगा सकते हो। यहाँ प्रॉब्लम क्या आ रही है कि ये एक फ्रैक्शन आ गया, राइट? तो फ्रैक्शन आ गया मतलब यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 8 है। किसी तरीके से अगर मैं इस 8 को गायब कर दूं तो मेरा प्रॉब्लम थोड़ा आसान हो सकता है, राइट? तो ये 8, ये 1/8 में से 8 कैसे गायब करूं मैं? अगर मैं गलती से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूं, राइट? तो ये क्या होगा? 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा और ये फ्रैक्शन का टेंशन खत्म हो जाएगा। बट अभी मैंने इसको 8 से मल्टीप्लाई कर तो दिया, तो अगेन फिर मेरी मर्जी तो है नहीं कि जिसको चाहूँ जब मल्टीप्लाई करूँ। तो मुझे क्या करना होगा? जितने भी टर्म्स हैं लेफ्ट में और जितने भी टर्म्स हैं राइट में, सभी को 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये लॉजिक समझ में आ रहा है? क्योंकि मुझे ये फ्रैक्शन था 1/8, तो ये डिनोमिनेटर को खत्म करना है ताकि मेरा एक्सप्रेशन जो है थोड़ा ईज़ी हो जाए। तो मुझे क्या करना है? इसको 8 से मल्टीप्लाई करना है सो दैट ये 8 और 8 कैंसल हो जाए। तो अगर मैंने ये वाले टर्म को 8 से मल्टीप्लाई किया ना, तो बाकी जितने भी टर्म है ना, सबको मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। और ये शायद मैंने क्वेश्चन गलत लिखा है, 2x स्क्वायर माइनस 8 नहीं है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स है ये। ओके, ये क्या है? दिस इज नॉट माइनस 8, दिस इज गोइंग टू बी माइनस एक्स। इज दिस क्लियर? तो मैं करेक्शन कर लेता हूँ क्वेश्चन का। ये माइनस एक्स है। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। तो क्या बोला मैंने? इसको 8 से मल्टीप्लाई किया तो सबको 8 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए मुझे ये वाले टर्म को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? मुझे ये वाले टर्म को भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, राइट? और ये तो ऑलरेडी मैंने 8 से मल्टीप्लाई कर ही दिया।
और इसको भी मुझे राइट में भी 8 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? नाउ लेट्स सी क्या होता है। ये 8 और ये 8 कैंसिल हो गया, राइट? तो अब क्या बचा हमारे पास, देखिए 8 इंटू टू एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया? ये हो गया 16 एक्स स्क्वायर, इजंट इट? और ये एक माइनस एक्स इंटू एट, ये क्या हो गया? माइनस 8 एक्स हो गया, राइट? माइनस 8 एक्स हो गया। और ये क्या बचा? ये 8 तो कैंसिल हो गया, प्लस 1 बचा, राइट? प्लस 1 एंड 8 इंटू जीरो क्या हो गया? 0। नाउ सही, इस मेथड से भी हमें क्या मिल रहा है? इक्वेशन वही मिल रहा है, सही, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और हमने ऐसे जब किया था तो भी हमें सेम चीज मिला था, क्या? 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो नाउ इट्स अप टू यू कि आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हो, जो भी आपको अच्छा लगे कर सकते हो। बट अल्टीमेटली क्या होने वाला है कि हमें इक्वेशन सेम ही मिलने वाले हैं। एनी प्रॉब्लम? ओके। अब आते हैं मेन काम पे, जो कि हमें इस क्वेश्चन को यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना है टू गेट द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। तो मैं एक काम करता हूँ, ये इक्वेशन को फिर से एक बार लिख देता हूँ। क्या था इक्वेशन? 16 एक्स स्क्वायर 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। नाउ अब इसको कैसे करना है? जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 2 3 किया था, उसी तरीके से करना है। ये देखिए, फर्स्ट टर्म जो है उसके कोएफिशिएंट क्या है? 16 है। 16 इज द कोएफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट। और हमारा कांस्टेंट टर्म क्या है? 1 है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म इसको मल्टीप्लाई करते हैं, राइट? तो 16 इंटू 1 क्या होता है? 16 होता है, राइट? उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है? इस 16 के दो फैक्टर्स निकालने हैं, सो दैट उनको प्रॉपर साइन देने के बाद उनको जब मैं ऐड करूं तो मुझे क्या मिले? ये मिडिल टर्म मिले, राइट? और उनको जब मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये प्रोडक्ट मिल जाए 16। लिखता हूँ, थोड़ा फास्ट काम करते हैं आज। 4 and 4, राइट? तो देखिए ध्यान से, 4 and 4, जब 4 और 4 को आप मल्टीप्लाई करोगे 4 into 4, तो ऑब्वियसली मुझे 16 मिलेगा, राइट? लेकिन ये 4 और 4 को जब मैं ऐड करूंगा ना सर, जब मैं 4 + 4 करूंगा तो मुझे सम कितना मिलेगा? सम मुझे मिलेगा 8। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, प्रोडक्ट तो मुझे 16 मिल जाएगा, ठीक है? लेकिन जब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे सम मिलेगा 8। तो क्या मुझे मिडिल टर्म में 8 की जरूरत है? ऑब्वियसली 8 की जरूरत है, बट विथ नेगेटिव साइन। मुझे -8 की जरूरत है, ना कि 8 की जरूरत है। तो इट बिकम सो इजी नाउ, सी मैं फैक्टर्स 4 ही लेता हूँ। आई एम टेकिंग द फैक्टर्स एज 4 and 4 ओनली। बट व्हाट आई एम डूइंग नाउ, मैं इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ और इसको भी नेगेटिव कर देता हूँ। तो इससे क्या होगा? ये -4 और ये -4 जब दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है? प्लस। तो एंड 4 into 4 16, तो प्रोडक्ट भी मुझे मिल गया 16। और जब मैं दोनों को ऐड करूंगा, -4 and -4 जब दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा -8। और ये -8 इज व्हाट वी रिक्वायर इन द मिडिल। आर यू होप दिस इज क्लियर? तो इन सब चीजों का भी जरा ध्यान रखना। तो अब क्या करेंगे हम? ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर देंगे, कैसे? एज -4 and -4। तो जस्ट लाइक अदर क्वेश्चंस, लेट्स गो अहेड। ये 16 एक्स स्क्वायर जो फर्स्ट टर्म है उसको आप वैसे ही लिख दो, 16 एक्स स्क्वायर। और ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, कैसे? -4 and -4। तो -4 एक्स यहाँ लिख दो, और यहाँ भी आप लिख दो -4 एक्स, राइट? एंड जो लास्ट टर्म है, जो कांस्टेंट टर्म है, उसको आप वैसे ही लिख दो, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इट इज क्लियर गाइस? अब जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन, इसका और इसका मैं ग्रुपिंग कर लेता हूँ, इन दोनों का और इन दोनों का। तो देखिए, ग्रुपिंग करने के बाद हमें क्या लेना है? हाईएस्ट कॉमन लेना है, राइट? तो एक एक्स तो कॉमन दिख ही रहा है, नो डाउट। और यहाँ पर है 16 और यहाँ पे है 4। तो इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन 16 और 4 में मैं 4 भी ले सकता हूँ, इजंट इट? 4 हो गया हाईएस्ट कॉमन, और साथ में एक्स इधर भी है और एक्स इधर भी है। तो हमारा फैक्ट कॉमन क्या मिला? 4 एक्स, राइट? अब ये 16 एक्स स्क्वायर में से 4 एक्स गया तो क्या बचा हमारे पास? 4 इंटू वट इज 16, तो 4 इंटू 4 इज 16, राइट? एंड एक्स इंटू वट इज एक्स स्क्वायर, तो एक्स, तो 4 एक्स इंटू 4 एक्स दिस गोइंग टू गिव मी 16 एक्स स्क्वायर। आई होप ये समझ में आ रहा होगा। माइनस, यहाँ 4 एक्स है और 4 एक्स हमने कॉमन लिया है, तो 4 एक्स को किससे मल्टीप्लाई करें ताकि 4 एक्स मिल जाए? ऑब्वियसली 1। आई होप दिस इज क्लियर। ओके। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में ना एक्स है कॉमन, एक्स इसमें तो है पर इसमें नहीं है, तो एक्स तो कॉमन हो नहीं सकता। और दूसरा चीज, ये 4 और ये 1 है, तो इन दोनों में एक ही चीज कॉमन हो सकता है, विच इज 1। तो मैं यहाँ माइनस से शुरू करता हूँ और -1 कॉमन लिया। -1 अगर कॉमन लिया तो आपको पता ही है ये क्या होने वाला है? 4 एक्स, राइट? मतलब आप ऐसे करके चेक कर लो कि -1 इंटू 4 एक्स, -4 एक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? ओके, मिल रहा है। सिमिलरली -1 इंटू वट इज गोइंग टू गिव मी +1। तो सबसे पहले माइनस इंटू माइनस इज गोइंग टू गिव मी द पॉजिटिव साइन, एंड 1 इंटू वट इज गोइंग टू मेक 1, ऑब्वियसली 1। आई होप दिस इज क्लियर, एंड दिस इज इक्वल टू
0। नाउ एज यूजल ये दोनों टर्म में देखिए x-1 यहाँ भी है और x-1 इस टर्म में भी है। तो इन दोनों टर्म में क्या होगा? अगेन वी विल टेक 4x-1 कॉमन। 4x-1 कॉमन हो गया किसमें? इसमें और इसमें। तो इसमें क्या बचेगा? 4x बचेगा, क्योंकि ये पूरे टर्म में से 4x-1 बाहर आ गया तो क्या बचा? 4x। और ये पूरे टर्म में 4x-1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा? -1। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ अभी वही कॉन्सेप्ट, समथिंग इनटू समथिंग इज 0। इसका मतलब क्या है? इधर दिस इज 0 और दिस इज 0। ठीक है ना? तो अगर ये चीज़ नहीं समझ में आ रहा तो काइंडली इसके जस्ट पहले वाला वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक डिस्कस किया है, ठीक है? अगर ये दोनों है ए, अगर ये ए है और ये बी है और ए इंटू बी 0 आ रहा है, यानी कि इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। ठीक है ना? तो देखिए इधर इधर 4x-1 इज इक्वल टू 0 और ये पूरा चीज 0, यानी कि 4x-1 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो क्या मिलेगा? 4x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/4। तो पहला x का वैल्यू क्या मिला हमें? 1/4। इज दिस क्लियर? और यहाँ पर अगर हम करें तो 4x-1 इज 0। तो यहाँ भी हमें क्या मिल रहा है? 4x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये दोनों जो रूट्स मिले हमें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है ना, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मिला, इसके दो रूट्स जो मिले हमें क्या मिले? दोनों 1/4 ही मिल रहे हैं। 1/4 एंड 1/4, यानी वी से दैट इन दिस केस रूट्स आर इक्वल। ठीक है ना? इसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे जब हम नेचर ऑफ रूट्स डिस्कस करेंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। ठीक है? अभी आप ये समझ लो कि ये जो दो रूट्स मिले हमें वो दोनों के दोनों सेम मिले, विच इज 1/4 एंड ऑल्सो 1/4। इज दिस क्लियर गाइस? तो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है? लेकिन प्लीज आप लोग देख रहे हो कि काफी मतलब मेहनत करनी पड़ती है, और अगर आप लोग को अच्छा लग रहा है, समझ में आ रही है चीजें, तो प्लीज वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। ओके? नाउ लेट्स गो अहेड विद दिस फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्या बोलता है? 100x² माइनस 20x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन वही रूल फिर से, फर्स्ट टर्म के जो कोएफिशिएंट है क्या है? 100, और कांस्टेंट टर्म क्या है? 1। तो 100 और 1 का प्रोडक्ट लेना होता है, तो हमें क्या मिलने वाला है? 100, राइट? और हमें क्या करना होता है? 100 के दो फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं। 100 के दो फैक्टर्स फाइंड करने हैं, जिसको कि प्रॉपर साइन के साथ ऐड करने पे हमें क्या मिलना चाहिए? मिडिल टर्म विच इज -20। इज दिस क्लियर? तो देखते हैं। अब ये चूंकि नंबर थोड़ा बड़ा हो गया तो इस तरीके से मे बी आइडेंटिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट हो। सो टू इंटू व्हाट? 100। टू इंटू व्हाट इज गोइंग टू गिव मी 100? तो 2 इंटू 50। तो ये दो फैक्टर्स तो है, नो डाउट, लेकिन इनमें से मैं कुछ भी साइन दूं किसी को भी, तो मुझे मिडिल टर्म 20 तो मिलने से रहा। ठीक है? तो अब मैं आगे की तरफ जाता हूँ। नाउ 3 इंटू नथिंग इज गोइंग टू गिव मी 100। तो लेट्स गो अहेड। नाउ 4 इंटू व्हाट इज 100? तो 4 इंटू 25 इज 100। अब अभी भी आप देखिए, तो क्या हो रहा है? ये 4 और 25 को मैं कुछ भी साइन दूं, प्लस करूं इसको या इसको प्लस करूं या दोनों को माइनस कर दूं, मुझे 20 मिडिल टर्म नहीं मिलने वाला है। आर यू ऑल गेटिंग? तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 5 इंटू व्हाट? तो 5 इंटू 20। इसको भी देखियो, जहाँ प्लस करोगे इसको भी प्लस करोगे तो 25 हो जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। अगर किसी दोनों को माइनस कर दोगे तो -25 हो जाएगा, वो भी हमें नहीं चाहिए। तो ये भी दोनों फैक्टर्स काम नहीं करने वाले। 6 तो 100 का फैक्टर है भी नहीं, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, तो आगे क्या बचता है? 10। तो 10 इंटू 10 इज गोइंग टू गिव मी 100। और देखिए कमाल, ये 10 और 10 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें फैक्टर्स तो मिल जाएंगे, सॉरी प्रोडक्ट तो मिल जाएगा 100, और दोनों को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा? 20। लेकिन हमें +20 नहीं चाहिए, -20 चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 10 के पहले भी माइनस लगाएंगे और इधर भी 10 के पहले माइनस लगाएंगे। आर यू गेटिंग? तो -10 एंड -10 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा 100, इजंट इट? लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, सॉरी पॉजिटिव साइन के साथ, बिकॉज -10 इंटू -10 इज गोइंग टू गिव मी +100। आई होप दिस इज क्लियर? तो हमें दो फैक्टर्स क्या मिले? -10 एंड -10। तो इसको हम क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे कैसे? -10 और -10 के फॉर्म में। या फिर एक और भी तरीका होता है, देखिए, ये 100 के मैं डिफरेंट फैक्टर्स निकालता हूँ इस तरीके से। देखिए, पहले 2 से लिया, सो 2 50 जा हो गया, फिर वापस 2 से लिया,
तो ये 225 हो गया, राइट। फिर वापस 2 से तो होगा नहीं, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं आएगा। वापस अगर 5 से करूँ तो ये मिलेगा 5 इंटू 5। तो देखिए, करना क्या होता है कि इन सबको लिख लेना होता है, 2 इंटू इंटू 5, राइट। सबको मल्टीप्लाई करूंगा तो डेफिनेटली मुझे 100 तो मिलना ही मिलना है। लेकिन अब करना क्या है कि ये जितने भी डिजिट्स हमें मिले हैं इनको कुछ इस तरीके से अरेंज करना होता है ताकि हमें दो नंबर मिले, ठीक है। और वो दोनों नंबर जो क्या है, हमारे फैक्टर्स होने वाला है, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं 2 इंटू 2 करूँ 4 एंड 25, ये सब मिलने वाला ही नहीं। तो इसमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। और फिर मैं क्या करूंगा, देखिए, ये दोनों को एक साथ कर दूंगा। तो ये दोनों को 2 इंटू 5, तो ये 2 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, राइट। और बचे क्या हमारे पास, एक तो ये बचा 2 और एक ये बचा 2। तो वापस मैं इन दोनों का पेयरिंग कर दूंगा। पेयरिंग का मतलब क्या है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे मिल गया 10, ठीक है। एक मिला 10 और दूसरा भी मिला 10, ये भी एक तरीका होता है फाइंड करने के फैक्टर्स, ठीक है ना। अब साइन देना आपका काम है, ठीक है। बिकॉज देखिए, अगर दोनों प्लस ले लोगे तो प्रोडक्ट तो मिल जाएगा प्लस, लेकिन जब दोनों को प्लस को ऐड करोगे तो आपको मिडिल टर्म -20 नहीं मिलेगा। इसलिए आपको -10 और -10 लेना होगा। तो या तो आप ये तरीका अडॉप्ट करो, या तो फिर ये तरीका अडॉप्ट करो, जो भी आपकी इच्छा हो। बट आगे देखेंगे कि तो ये वाला जो मेथड है ना, ये वाला, दिस वन इज गोइंग टू बी मोर हेल्पफुल। नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। तो इतना तो क्लियर हो गया कि हमें स्प्लिटिंग करना है -10 और -10 के फॉर्म में। तो जस्ट लाइक अदर क्वेश्चंस, लेट्स गो अहेड। जो पहला टर्म है उसको आप वैसे ही लिख दो, 100x स्क्वायर। और ये मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दो, कैसे, -10x एंड अगेन माइनस, क्या लिख दिया मैं, -10x एंड -10x, राइट। ये भी -10 ही रहेगा ना भाई, ये भी -10x रहेगा, राइट। और वापस क्या बचा हमारे पास, +1। एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 0। इज इज क्लियर। अब इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया और इन दोनों का ग्रुपिंग कर दिया। तो अब देखिए, इन दोनों में क्या है, ये 100 है और ये 10 है। तो एक 10 तो कॉमन आएगा ही आएगा, राइट। और इसमें भी x है, इसमें भी x है। तो हमारा 10x हो गया हाईएस्ट कॉमन। नाउ 10x इंटू वट इज गोइंग टू गिव मी 100x स्क्वायर। तो ऑब्वियसली 10x। आई होप दिस इज क्लियर। एंड 10x इंटू वट इज गोइंग टू गिव मी -10x, तो ऑब्वियसली -1। या फिर ऐसे सोच सकते हो कि -10x बाहर आ गया तो क्या बचा इधर, -1 बचा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। अब देखिए, इन दोनों में फिर से हमें कुछ खास कॉमन मिल नहीं रहा, क्या एक्स इसमें है इसमें नहीं है। और ये 10 है और ये 1 है, तो इन दोनों में हमें 1 ही है जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल सकता है। तो मैं कैसे शुरू करूंगा, मैं माइनस और 1 ले लिया। अब बचा क्या, ये बचा 10x, राइट। और ये -1 इंटू वट इज गोइंग टू गिव मी +1। तो ऑब्वियसली -1। आई होप दिस इज क्लियर, इज इक्वल टू 0। अब अगेन एज यूजुअल, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, 10x -1 इधर भी है, 10x -1 इधर भी है। तो मैं इन दोनों में से क्या करूंगा, 10x -1 को कॉमन ले लिया, राइट। तो इस टर्म में क्या बचेगा, इस टर्म में बचेगा 10x। और ये वाले टर्म में 10x -1 बाहर आ गया तो क्या बचेगा, -1। एंड दिस इज इक्वल टू 0। नाउ हमेशा की तरह या तो ये 0 है या तो ये 0 है, यानी कि इधर इधर 10x -1 इज इक्वल टू 0। सो 10x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/10। तो ये हमारा हो गया पहला रूट। दिस इज द फर्स्ट रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारा पहला रूट हो गया। अब या तो ये 0 है और नहीं तो फिर दूसरा कौन 0 हो सकता है, या तो ये 0 होगा। अगेन 10x -1 इज इक्वल टू 0 भाई। सो 10x इज इक्वल टू 1। सो x इज इक्वल टू 1/10। तो इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि जो दोनों रूट्स मिले ना, वो हमें सेम मिले, यानी इक्वल मिले। दिस इज माई फर्स्ट रूट वेयर दिस x इज इक्वल टू 1/10। एंड दिस इज माई सेकेंड रूट वेयर x इज इक्वल टू अगेन 1/10। सो अगेन वी सी दैट रूट्स आर इक्वल। एंड जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि ये सब हम आगे देखने वाले हैं इन द टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना। उसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से हम ये सब पता कर सकते हैं। एनीवेज गाइस, अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा तो काइंडली लाइक करना ना भूलें। और अपने दोस्तों में तो शेयर बिल्कुल करें। और फर्स्ट टाइम अगर आए तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके दोस्त, तो लाइक, शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग अपना बिल्कुल ध्यान रखिए। टेक केयर एंड